वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 4th एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से, जहां हमें दिखाया जाता है कि जलपरी अपने दोस्तों को बाय बोलकर कहीं जा रही होती है। कुछ लोग आकर दमयंग को बताते हैं कि कल रात को समुद्र के आसपास के कुछ गांवों में लोगों के कपड़े और जूते किसी ने चुरा लिए हैं और उसके बदले में वहां पर एक कीमती मोती छोड़ दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और मुखिया को दिखाया जाता है, जिसे एक आदमी यही आकर बता रहा है। उसकी बीवी बहुत लालची होती है और कहती है काश वो मेरे भी कपड़े चुरा ले और मुझे भी मोती मिल जाए। तब खिया कहता है कि हो ना हो ये उसी जलपरी का काम है, मुझे बस एक बार वो जलपरी मिल जाए, मैं तब तक उसके आंसू निकालता रहूंगा जब तक कि वो मर नहीं जाती और तुम्हें मोतियों से नहला दूंगा। इधर जलपरी गांव में आकर सब कुछ बहुत सरप्राइज्ड होकर देख रही थी। एक टमाटर को देखकर वो याद करती है कि बचपन में दमयंग उसके लिए ये लाया करता था। अब मुखिया जलपरी को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम गांव में अफवाह फैला दो कि जलपरी की वजह से ही तूफान आया था और वो बहुत अपशकुनी है, उसके होने से खेत खराब हो जाएंगे और जलपरी हमारे बीच इंसान बनकर रह रही है और धीरे धीरे वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। और उसकी बीवी ऐसा ही करती है। पूरी गांव में ये खबर फैल जाती है और गांव वाले बातें बनाने लगते हैं कि जलपरी को मार देना चाहिए। अब गांव के लोग मिलकर दमयंग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जलपरी को पकड़ो और मार दो, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देगी। अब दमयंग जलपरी को ढूंढने के लिए जाता है, तब उसका दोस्त उसे रोकता है। फिर वो अपने दोस्त से ये कहकर जलपरी को ढूंढने चला जाता है कि उसके ही कहने पर जलपरी यहाँ आई है। उसका दोस्त पूछता है क्या मतलब? तो दमयंग कहता है कि मैंने ही उससे कहा था कि हम पहली स्नोफॉल साथ में देखेंगे। और अपने दोस्त के बहुत रोकने के बाद भी दमयंग सेवा को ढूंढने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुखिया के भेजे आदमी सेवा को घेर लेते हैं और उसने अपने आदमियों से कहा था कि जलपरी के पैरों पर वार करना, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। वो लोग भी सेवा को मारने ही वाले होते हैं। तभी दमयंग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां सुन की भाभी जिन अपनी मेड से बहुत सारा खाना बनवा रही है और कैंसियो के घर पे उसे इम्प्रेस करने के लिए भेज देती है। और ये पता चलता है कि जिन सुन और कैंसियो के बेटे का रिश्ता करवाना चाहती है। खाना खाते ही सीईओ को अपनी पहली वाइफ और बेटे याद आ जाते हैं। अब सीईओ जॉनजी का पिता है, इसलिए वो अपने ड्राइवर से जॉनजी का पता लगाने के लिए कहता है। उसकी वाइफ उसको स्पाई कर रही होती है, इसलिए वो कार में हुई सारी बातें सुन लेती है। और क्योंकि सीईओ कहीं अपनी पूरी जायदाद अपने बड़े बेटे को ना दे दे, इसलिए कैंसियो एक आदमी को कॉल करती है कि वो जॉनजी का पता लगाए और उसे गायब कर दे। वो आदमी एक वांटेड क्रिमिनल था जो जेल से भागा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है जब जलपरी जॉनजी से मिलती है। जॉनजी उससे पूछता है कि तुम मुझे जानती हो? जलपरी कुछ नहीं बोलती। तभी मेंटेनेंस वाले वहां पहुंच जाते हैं। जॉनजी मेंटेनेंस वालों से कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और यहाँ किसी ने उसे बुलाया है। अब वो इस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। अब जॉनजी जलपरी को अकेले में ले जाकर एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम मेरे साथ स्पेन में थी तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? जलपरी कुछ नहीं बोलती और ये सोचती है कि वो फोन के अंदर कैसे चली गई। अब जॉनजी उसका नाम पूछता है, वो बोलती है मेरा कोई नाम नहीं। अब जॉनजी गुस्से में वहां से जाने लगता है तो जलपरी उसे फॉलो करने लगती है। जॉनजी पलटकर देखता है कि जलपरी उसके पीछे आ रही है। तब जॉनजी कहता है जब तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है तो मेरे पीछे मत आओ। और जॉनजी आगे निकल जाता है। जॉनजी को ढूंढते ढूंढते जलपरी को एक फ्रॉड आदमी मिल जाता है और वो उसे बेवकूफ बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। जलपरी भी उसके साथ साथ चलने लगती है। तभी जॉनजी वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब जलपरी उसका कोट पकड़कर उसके साथ चलने लगती है। वहां कुछ लड़के स्केटिंग कर रहे होते हैं और जलपरी गिरने ही वाली होती है कि जॉनजी उसे बचा लेता है।
अब वो बड़े प्यार से जॉन की तरफ मुस्कुरा कर देख रही होती है, तभी जॉन उसको छोड़ देता है। तभी आसमान फायर क्रैकर से भर जाता है, मतलब वहां आतिशबाजी शुरू हो जाती है। तो जलपरी जॉन के ऊपर कूद जाती है। उसको ये आवाज गोलियों की लग रही थी, तो वो जॉन को बचाने की कोशिश कर रही थी। जॉन खुद को छुड़ाकर उसे समझाता है कि अगर ऐसा होता भी है, मतलब अगर गोलियां चल भी रही हों, ऐसी सिचुएशन में पहले खुद को बचाना चाहिए। और वो जलपरी को बताता है कि ये गोलियां नहीं चल रही, आतिशबाजी हो रही है। क्या ये तुमने पहली बार देखी है? तो जलपरी कहती है हाँ। अब जलपरी लोगों को फोटो लेते हुए देख रही है और पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जॉन उसे बताता है कि ये फोटो ले रहे हैं, जिससे कि वो याद को अपने फोन में हमेशा के लिए रख सके। जलपरी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? फिर जॉन का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके दिल पर रखती है और कहती है कि तुम अपने दिल में यादें रखते हो। ये सुनकर जॉन को अपनी माँ याद आ जाती है, क्योंकि वो भी यही कहा करती थी कि हर खूबसूरत चीज तुरंत गायब हो जाती है, तो उसे अपने दिल में संभाल कर रख लेना चाहिए। अब दोनों आतिशबाजी देखते हैं। अब वो क्रिमिनल कैंसियो को फोन करके बताता है कि वो जॉन उसको मिल गया है और अब वो एक लड़की के साथ है। अब क्रिमिनल कैंसियो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि जॉन इस वक्त यहाँ होगा? तो कैंसियो कहती है कि वो बचपन से अपने हर बर्थडे पर वहां जाता है, क्योंकि कैंसियो जॉन की स्टेप मदर है। अब सीन जॉन के बचपन में शिफ्ट होता है। अपने बर्थडे वाले दिन वो उसी जगह जा रहा होता है और कैंसियो उसे रोकती है। तब जॉन उससे बोलता है कि उसकी माँ वहाँ उसका वेट कर रही होगी। कैंसियो उससे कहती है ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ वहाँ पर तुम्हारा वेट नहीं कर रही होगी, क्योंकि उसने तुम्हारे डैड से बहुत सारे पैसे लिए हैं और अगर वो तुमसे मिली तो उसे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे और वो तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करती है। ये सब सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है, वो रोने लगता है। तब उसके पापा वहां आकर और उसे और डांटते हैं कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। अब कैंसियो भी अच्छा बनने का नाटक करने लगती है, उसे चुप कराने लगती है। अब प्रेजेंट टाइम में कैंसियो क्रिमिनल से कहती है कि इतने सालों में मैंने इस फैमिली को सब कुछ दिया और जब प्रॉपर्टी का हिस्सा करने की बारी आई तो सीईओ को अपने बेटे की याद आ गई। पता करो कि वो कहाँ रहता है। जॉन अब अपने घर जाने लगता है। तभी जलपरी उसके साथ साथ चलने लगती है। जॉन उससे मना करता है और वहां से जाने लगता है। वो कार को पीछे से देख रही होती है, पर जॉन उसे अकेले छोड़ नहीं पाता और कार बैक करता है और जलपरी को कार में बिठा लेता है। जलपरी कार में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जॉन को कोई दिखता है और वो नोटिस करता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। ये वही क्रिमिनल था। अब जॉन बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है और इधर उधर गलियों में कार घुसाकर उस क्रिमिनल की नजरों से गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुन अपने कलीग्स के साथ उस पेंटिंग के बारे में बातें कर रही है, जिसमें एक लड़का और जलपरी किस कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि पेंटिंग में जो लड़का है वो उसे जानती है और वो जॉन जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ जॉन जलपरी को घर लेकर आता है। उसका दोस्त जॉन से कहता है कि तुम इसे घर भी ले आए। जलपरी स्विमिंग पूल देखकर उसके पास भागती है और पूछती है इसमें खाने का तो कुछ है ही नहीं। तो जॉन हंसता है और कहता है कि इसमें खाना थोड़ी ना रखते हैं, और उसे खाने के लिए कुछ देता है। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। जॉन का दोस्त जलपरी से पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तो वह कहती है कि मैं बहुत दूर से हूँ। तो जॉन का दोस्त कहता है मेरा घर भी बहुत दूर है। अब जॉन उस ब्रेसलेट को निकालकर जलपरी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है? तो वो बोलती है हाँ, पर ये तुम्हें बहुत पसंद था इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। अब नंदू भी जलपरी का नाम जानना चाहता है, तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? सच में तुम्हारा कोई नाम नहीं? तो वो कहती है नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। जॉन क्या तुम मेरा नाम रख सकते हो? पहले तो जॉन कहता है कि क्या मैं तुम्हें नाम रखने वाली दाइमा लगता हूँ? फिर वो उसका नाम सिम चोंग रख देता है। सब उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं, पर जलपरी को यह नाम बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है, इसलिए सबको जा जाकर अपना नाम बताती है। अब सुन जॉन के घर केक लेकर उसके पास आती है और जलपरी को घर में देखकर कहती है कि घर में मेहमान आए हैं क्या? और तभी जलपरी बड़े एटीट्यूड में उठती है और स्टाइल मारते हुए कहती है हेलो, मेरा नाम है सिम चोंग।
तभी एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आकर जलपरी से टकरा जाता है और वो बहुत डर जाती है और जॉन जी से चिपक जाती है। ये सब सुन देख रही होती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, अब हम देखते हैं कि सब मिलकर जॉन जी का बर्थडे केक काटने वाले हैं, लेकिन जलपरी को केक खाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है और वो बार बार केक पर हाथ लगाने लगती है, लेकिन जॉन जी उसे रोकता है कि पहले मुझे केक काटने तो दो। और जैसे ही केक कट होता है वो अपना हाथ केक पर मारकर एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा अपने हाथ में भर लेती है और उसे खाने लगती है। तभी सुन जॉन जी को अपने हाथों से केक खिलाती है। जलपरी उसे देख रही थी और वो सुन की नकल करने लगती है। जॉन जी का हाथ पर सुन का हाथ देखकर जलपरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब सुन नमदू को घर के बाहर ले जाती है और पूछती है कि ये लड़की कौन है और ये कब तक तुम लोगों के साथ रहेगी। तो वो कहता है कि ये थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए जॉन जी ने इस पर दया करके उसे घर में रखा हुआ है। वो कहती है कि ये सोएगी कहाँ? तो नंदू कहता है कि एक रूम है। अब हमें दिखाया जाता है कि जॉन जी के रूम में एक हिडन कमरा भी है। वो जलपरी को उसमें रहने के लिए कहता है। वो बहुत खुश होती है और बेड पर कूदने लगती है। तभी जॉन जी उससे कहता है बेड पर मत कूदो, मुझे शांति पसंद है, चुपचाप सो जाओ। वो शांत हो जाती है और इधर ये क्रिमिनल जॉन जी के घर के आसपास घूम रहा था और घर घर जाकर जून को ढूंढ रहा था। तभी एक घर से एक आदमी निकलकर उसे चोर कहता है, उस पर चिल्लाता है और पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है। तभी वो क्रिमिनल उसे देखकर मुस्कुराता है और ऐसा लग रहा था कि वो उसका मर्डर कर देगा। दूसरे दिन जॉन जी शॉपिंग कर रहा होता है। उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि जैसे वो ये सब पहले भी कर चुका है। जॉन जी जब घर लौट रहा होता है तो नमदू से कॉल करता है और घर जाने से रोकता है, क्योंकि आगे उसी एरिया में एक मर्डर हुआ था और पुलिस सबको चेक कर रही है। और उनमें से एक डिटेक्टिव जॉन जी को पहचानता है और उसे पकड़ना चाहता है। डिटेक्टिव आपस में मर्डर का पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्रिमिनल जॉन जी के घर तक पहुंच गया है और बेल बजाता है। तभी जलपरी टीवी देख रही होती है। वो सोचती है कि जॉन जी आया है, इसलिए दरवाजा खोल देती है। तभी जॉन जी सोचता है कि जलपरी घर में अकेली है और यहाँ पर एक किलर खुला घूम रहा है। तो जॉन जी कार तेज भगाता हुआ घर की तरफ ले जाता है। ऑफिसर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और घर के बाहर पहुंच जाता है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।